किया है बचपन में, सभी ने किया है जो मुझे लगता है गांव से है। लेकिन एक सोच रहती है जब आप उन घटनाओं से गुजरते हैं, वो समय देखते हैं, वो परिवार जब आपको पालने के लिए इतनी मेहनत करता है, एक एक दिन आपके दिमाग जहन में उतरता है। तो जैसे मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैंने जबलपुर को देखा, दिल्ली को देखा। एक बार सौभाग्य से मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, जिसमें मुझे अपना रिसर्च का काम देना था। क्योंकि हिंदी मीडियम होने के कारण बहुत झिझक थी, लेकिन जब अमेरिका गई तो वो देश देखा, वहाँ की पढ़ाई देखी, वहाँ का काम देखा, और वो मुझे बहुत आकर्षित किया, मन बनाया कि मुझे इस देश में पढ़ाई करने के लिए आना। ये थोड़ी सी मैं इसलिए बता रही हूँ बैकग्राउंड कि मैं ये काम क्यों किया, मतलब इसका मेरा उद्देश्य क्या है। तो जब मैं अमेरिका से वापस आने के बाद पुणे मैंने जीआरई टोफल का जो परीक्षाएं होती हैं वो की, उसके बाद पीएचडी में मुझे जाने का मौका मिला स्कॉलरशिप के साथ। और वहाँ मुझे 2 साल, पीएचडी 5-6 साल की होती है, लेकिन मैंने 2 साल बाद उसको छोड़ के नौकरी करना शुरू किया। उसके बाद जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे हमारे जैसे युवा जो विदेशों में रह रहे थे वो लोग आके जुड़े। और अन्ना जी के बारे में मैंने पढ़ा कि अन्ना जी आंदोलन तो करते हैं, लेकिन उनके अलावा उनका पृष्ठभूमि क्या है। तो उनके गांव के बारे में मैंने बहुत सुना था, उन्होंने इतना सुंदर गांव बनाया है, रालेगांव सिद्धि। तो जब मैंने वो गांव के बारे में सुना तो मैं बहुत पहले उस गांव को देखने गई थी एक बार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने विकास करना एक अलग बात है, लेकिन जो चीजें गांव में नहीं है उसको उत्पन्न करना वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है अन्ना जी ने उस गांव में पानी ला के बहुत लोगों का भला किया वहां पे। तो जैसा बताया कि शुभा राव जी से जब मैं मिली तो शुभा राव जी ने पूछा मुझे कि कहाँ से हो तुम, तो मेरा गांव बताया। और उसके बाद जब उनको नरसिंहपुर जिला का नाम बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा गांव है, कभी देखने जाना। तो मैं अपने एरिया से अनभिज्ञ थी और पता नहीं था मुझे। जब मैं वापस आई और देखा तो वो गांव मुझे और भी खूबसूरत लगा जितना मुझे अन्ना जी ने बताया। तो एक सवाल मेरे दिमाग में रहा कि मेरे जैसे लोग, अन्ना जी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे शुभा राव जी ने बताया और मैं यहाँ तक आई, लेकिन कैसे हजारों मेरे जैसे युवा हैं उसी प्रदेश, उसी गांव के आसपास परिवेश से निकल के बाहर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें उस गांव का पता नहीं होगा। तो ये दिमाग में जब चला तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो लोग इस गांव तक ना पहुंच पाए, लेकिन ये गांव लोगों तक पहुंचे, जैसे आप लोगों के बीच में आया है। गांव वालों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे काम करने दीजिए, क्योंकि मैंने जितना भी गूगल में देखा उसका मटेरियल मुझे नहीं मिला, कम मिला। तो मान गए वो। उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू किया। क्योंकि अब मेरे पास सबसे बड़ा फाइनेंस का रहता है, तो हमारे सारे एनआरआई लोग हैं जिनके आगे मैंने ये प्रोजेक्ट रखा, उन्होंने मदद की मुझे इसको काम करने में। और उसके बाद ये हम फिल्म बनाना शुरू हुए। तो इस गांव की खासियत मैं बताती हूँ कि ये गांव शुभा राव जी तक कैसे पहुंचा। वो इसलिए कि इस गांव में कभी पंचायत चुनाव नहीं हुए। जब तक ये फिल्म बनी आज तक कभी पंचायत चुनाव नहीं है। उनका मानना ये है कि जब विकास हम सबको करना है, जैसे इस गांव के सुरेंद्र राजपूत जी थे, अभी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो उनका सपना था कि मुझे अपना गांव ऐसा बनाना है कि लोग मेरे गांव को देखना है। अब चूंकि वो बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है तो ज्यादा गांव तक नहीं पहुंच पाया, और उन्होंने हर एक गांव की जो जो भी चीजें बनी है उन्होंने अपने उसमें बनाया, मार्गदर्शन बनाया, अपना खुद काम किया। और जो कि हम आज की चीजों से जूझ रहे हैं, जैसे पानी जैसी समस्या है, हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां हैं, फिर भी हमें लगता है कि शहरों में पानी कम हो रहा है। कनेक्ट कर दिया, और जितना भी दिन का पानी आता है वो जाता है, प्लस जो बारिश का जितना भी पानी आता है उस कुएं के माध्यम से रिसाइकिल होता है। उसके अलावा इस गांव में एक ऐसी नदी या नाला टाइप का था जो कि उपयोग में नहीं आ रहा था। इन गांव वालों ने एक किलोमीटर तक की उसकी खुदाई किया, और खुदाई करके इतना स्टाफ डैम बनाया जो कि उसमें बारिश का पानी संचित करते हैं। और उस वहां पे कभी भी पानी की सोसाइटी, जो राशन की दुकान है, वहां पर आज के समय में सबसे ज्यादा करप्शन मुझे लगता है वही होता है, राशन की दुकान पे। लेकिन यहाँ पर करप्शन नहीं है, पूरे गांव वाले निगरानी रखते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, जिसके हिस्से में जितना आता है उसको मिलता है। और बकायदा हर महीने तारीख से वहाँ पे राशन मिलता है। और बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिएगा इसमें। हाँ,
तो शुभा राव जी को ये गांव के बारे में इसलिए पता चला कि इस गांव में वहाँ के कलेक्टिव गांव वालों ने सोचा कि पैसा तो अपने ही आता है, जो सरकार देती है वो भी हमारा ही पैसा होता है, तो ये जो थाना जिस पैसे से चल रहा है वो भी हमारा ही है, तो क्यों ना इस थाने को हटवाया जाए, क्योंकि हमारे गांव में न्यायालय भी है, हमारे गांव में झगड़े भी हम खुद ही आपस में निपटा लेते हैं, तो हमें थाने की जरूरत ही नहीं। तो वहाँ पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 5 आवेदन लिखा कि कलेक्टर साहब हमें नहीं चाहिए, आप ये हटा लीजिए, और उस वजह से वो गांव थोड़ा चर्चा में आया, तो शुभा राव जी तक ये बात पहुंची और वो थाना हटाना पड़ा। तो इस गांव में क्राइम नहीं होते हैं और वो आज तक अभी तक मुझे लगता है कि कोई केस भी नहीं हुआ, जो भी होता है वो सब गांव में मिल बैठ के कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं ये गांव में आपको और सुनने को जो कि इतने अच्छे से किया गया कि आप वहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई बॉम्बे या पुणे जैसी सिटी में आ गए, क्योंकि एक एक पेड़ पौधा जो है चुन चुन के लाया गया और इतने अच्छे से लगाया गया कि आपको लगता है कि गांव में बगीचा है या बगीचे में गांव है, ये आप तय करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऐसी चीजें हैं। बाकी क्या, तो मैं अपने गांव को भी देखती हूँ कि मेरे गांव में हर बार 5 साल में चुनाव होते हैं, फिर विकास नहीं होता, फिर अगला सरपंच आ जाता है। मेरा मकसद इस गांव को ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ये है कि उसी गांव के बगल में और भी गांव है, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने अपने गांव को नहीं सुधारा। यही गांव क्यों, सवाल आता है। तो क्यों ना हम इस गांव को एक मॉडल गांव बनाएं और ये डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है वो ऐसे गांव में जाके दिखाएं जहाँ के युवा जागरूक हैं, जहाँ के किसान जागरूक हैं, जहाँ के सरपंच चाहते हैं कि हम ऐसा गांव बनाएं। तो ये गांव का मॉडल हम गांव में जाके दिखाएंगे, उसके अलावा जो लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी मदद करेंगे। ये गांव वालों ने खुद कहा है, यदि किसी हमसे चाहिए हम करेंगे। तो ये गांव एक मॉडल की तरह हमने बनाया। पिछले 2 हफ्ते पहले मैं राजस्थान में थी, मुझे वहां से बुलावा आया। इस गांव को देखने 10 साल पहले एक डॉक्टर साहब आए थे कोटा से। उनको ये गांव इतना पसंद आया कि उन्होंने वापस जाके कोटा 20-25 लोगों की फिल्म दिखाई और उन गांव वालों ने ये